तो चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक। कैसे याद करें आर्टिकल 76 एंड 88। ये दोनों ही आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए हैं। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। मैं हूं स्नेहल श्रीवास्तव, जैसे 7 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। आज हम समझेंगे 76 एंड 88 विद ट्रिक्स एंड विजुअल्स। सो शुरू करते हैं। हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर, मतलब कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो लीगल एडवाइजर होता है वो गौर एजीआई होता है। एजी आप कह सकते हो। इसका अपॉइंटमेंट और रोल जो है वो 76 और 88 में कवर किया गया है। इसके की फिगर में इंडियन लीगल सिस्टम आता है, मतलब कि इंडिया के लीगल सिस्टम से डील करता है। आर्टिकल 76 जो है अपॉइंटमेंट और रोल की बात करता है। आप इसको देख सकते हो, पहले मैं बता देता हूँ फिर आपके साथ ट्रिक डिस्कस करूंगा। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, पहली बात इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। तो 76 में लॉ की फिक्स, एजीआई करे लीगल मिक्स। मतलब कि 76 आर्टिकल में लॉ की बात की जाती है, एजीआई करता है लीगल मिक्स। इसको मत याद करो, ठीक है। या याद अच्छा लगे तो याद कर सकते हो, अभी तुम आगे देखते जाओ पहले। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, तो पहला क्या था, एडवाइस करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मतलब अगर कोई भी केस चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये एजीआई जो होता है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप देख रहे हो एजीआई कितना स्मार्ट सा, बढ़िया। नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। तो इस वजह से ये प्राइवेट अपना प्रैक्टिस भी कर सकता है, कोई और भी केसेस ले सकता है चाहे तो, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। और ये ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर, मतलब कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट में क्या इसका रोल है भाई? तो ये ऐसा है ना, ये ऑडियंस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, ये ऑडियंस की तरह भी काम कर सकता है। किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, लेकिन सिर्फ ऑडियंस बन सकता है। ये कोई वोटिंग राइट इसके पास नहीं होते। मतलब कि एजी बोल सकता है बट वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। तो आर्टिकल 76 आपको आगे एक सेकेंड। आर्टिकल 76 जो होता है, मैं आपको एक स्लाइड से दिखाता हूँ। ठीक है। आर्टिकल 76 जो है ये कहता है कि हमारे पास एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है। इसके पहले पार्ट में बोला गया है कि इसका अपॉइंटमेंट। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि ये जो है असिस्ट करेगा इन लीगल मैटर। तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि ये ऑडियंस बनेगा। और चौथे पॉइंट में इसके टेन्योर की बात की गई है। ठीक है। तो एक है अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरा है असिस्ट। तीसरा है हमारा ऑडियंस। ठीक है। तो ऑडियंस वाली बात जो की गई है वो हमारा आर्टिकल 88 में भी की गई है। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। असिस्ट किसको करता है? गवर्नमेंट को करता है लीगल मैटर्स में, ऑल द लीगल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर इसका प्रेसिडेंट की विश पे होता है। ठीक है। और ऑडियंस बन के जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में जाता है, बट नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट इसके पास नहीं होता। समझ में आया? तो ऐसे आप बस इतने से आप इसको याद कर सकते हो, बाकी आपको पता बहुत कुछ है, लेकिन याद इतना ही करना है। मैं जैसा कि बताता हूँ, मेरे पास जितने भी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं सिर्फ हम उन्हें कवर करेंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठोगे तो इन टॉपिक्स से ही ज़्यादातर कवरेज होता है, मतलब 90% चीज़ें यहीं से कवर होती हैं। ठीक है। चलो और कुछ हम देखें तो कुछ खास नहीं है। बस रिवीजन राइम की अगर हम बात करें तो 76 में एजीआई बने वकील, 88 में पार्लियामेंट में करे फील। समझ में आया? इसको याद करके कर सकते हो, बोलने का हक मिलता है बट वोटिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिला इनको। अब बात आती है कुछ क्वेश्चन पे, कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में वोट कर सकता है या नहीं? अगर आपको ये अच्छा लगा हो पहले तो इसका आंसर देना, और बढ़िया लगा हो तो जो करना मन करे कर लेना भाई। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।